नमस्कार दोस्तों। आज मेरे दोस्त के भाई की शादी है तो हम निकल रहे हैं अमेठी के लिए। ये है प्रयागराज संगम स्टेशन। ये देखिए भाई साहब एक साइकिल लेके सवार हो रहे हैं। अब मैं चल रहा हूँ ट्रेन के अंदर और अपनी सीट ढूंढ लिया हूँ और यहाँ से हमारी ट्रेन रवाना हो गई बगहाड़ा होते हुए। और रास्ते में एक खूबसूरत नज़ारा सब्जी मंडी के पीछे का देखिए। और इस तरह हम आ गए प्रयाग स्टेशन पर। संगम अलग है, प्रयाग स्टेशन अलग है। और यहाँ पर हमारे मित्र अजीत मिल गए। अब इनके साथ हम चलेंगे। भाई साहब मोबाइल पे लगे हैं और हम चिलविला स्टेशन पर पहुँच गए। चिलविला स्टेशन बहुत शांत है दोस्तों, बहुत साफ़ सुथरा भी लगता है। पीछे एक जंगल जैसा इलाका है। पहले तो मैं डर गया, मैं कहा ये कहाँ हम आ गए। उसके बाद एक दुकान पर सुबह सुबह मेरे दोस्त चाय पिए, मेरे लिए लिट्टी लाए थे, मैं खाया। स्वाद बहुत, सच में बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आई खा के। Amazing! फिर हम ऑटो इंतज़ार करने लगे। इतने में फिर दूर दिखता ऑटो मिला, बैठे हम, निकल लिए। फिर रास्ते में एक जगह बस चेंज करनी पड़ी और इस तरह हम आगे निकलते गए। फिर आगे जाने के बाद हमारे प्यारे दोस्त जितेंद्र मिले, जिनकी बाइक पर सवार होकर उनके घर के लिए निकल लिए। और अमेठी में सड़कें उड़कें बहुत अच्छी हैं। और ये है उनका घर, बाग के बीच में बसा हुआ। ये उनकी बागें हैं, करीब 7-8 बीघे की बाग। मुझे तो सबसे मस्त बाग ही लगी। और ये है प्यारा सा उनका घर। फिर मैं तुरंत निकल लिया पानी पी के बाग में टहलने के लिए। अभी मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि 100 साल पुरानी ये बाग है। हालांकि इधर तो नए पेड़ हैं। और यहाँ पर मुझे दिखा धान पीटने का पुराना तरीका। और ये है उनके घर का नज़ारा। बाग से बहुत बड़ा द्वार है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये है देखिए, पूर्वांचल में से पुइरा या पुगाल कहते हैं। फिर मेरे दोस्त दिखे। फिर कुछ चीज़ें खरीदने हम लोग मार्केट चले गए। वहाँ सब लोग जूते चप्पल खरीद रहे हैं और मैं एक्वेरियम की वीडियो बनाने लग गया। मुझे वहाँ पे कमाल की चीज़ दिखाई दी। ये है गैस सिलेंडर से चलने वाला प्रेस। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। फिर उसके बाद हम लोग बाइक से घर के लिए रवाना हो गए। तब तक 3-3:30 बज चुका था और यहाँ पर शादी की तैयारी हो रही है। दूल्हे साहब सुप्रीम कोर्ट में इनका जॉब है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अब हम बारात के लिए निकल लिए हैं और हम पहुँच गए बारात में। यहाँ पर ये ब्लिंक करता हुआ दिल जिसके सीने पे है, ये हैं शिव दयाल जी। मेरी इनसे दोस्ती हुई। सबसे अच्छी खूबी इनकी है कि ये टू द पॉइंट लॉजिकल पर्सन है। फिर हम लोगों ने देखा ये नया नज़ारा। फिर ये हुआ कि क्यों ना हम लोग भी इस पे चढ़ें। बहुत मज़ा आया। और उसके बाद हम सेल्फ़ी लिए, कुछ यादें बनी रहें ताकि शादी की अच्छे अच्छे मोमेंट की। उसके बाद भूख बहुत तेज़ लगी तो फिर मैं खाना खाया। फिर हल्की थकान मिटाने के लिए आधा 1 घंटा सोया। सोने के बाद थोड़ी देर बाद जब उठा तो पता चला कि जयमाल की तैयारी होने लगी है। और उसके बाद जयमाल देखने गए। ये भाई साहब मेरे से बोले चाय दे दो अपनी पी रहे हैं। और ये अब जयमाल का कार्यक्रम शुरू। जयमाल होते होते काफ़ी देरी हो गई।
करीब 2-3 बज गया। फिर मैं देखा बगल में कुछ छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेकर फ्री फायर खेल रहे थे। मैं उनके पास आके गपशप करने लगा और वो भी हमसे बात करने लगे। जिनसे दोस्ती हो गई, बोले भैया ज़रूर चैनल पे वीडियो डालिएगा। मैं कहा ठीक है। उसके बाद हम बारात से निकल लिए घर के लिए। घर पे आया, दातून लेके बढ़िया उसी बाग में बैठा, बड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसके बाद मैं तो तुरंत निकल लिया बाग घूमने। ये देखिए पुराना पुराना पेड़, बताते हैं इसको कि ये 100 साल इसमें पेड़ है, क्योंकि उनके अंकल जी मिले और उन्होंने पेड़ों का परिचय कराया, एक एक पेड़ों का। इतनी बड़ी बाग, 2 पार्ट में बाग है। अब मान के चलिए 8 बीघे होगी समथिंग। और इतना ये जो देखिए होल दिख रहा है, इसमें बताएं विष खोपड़ा, सांप जैसी जानवर भी हैं, तो मैं बहुत बच के रिकॉर्डिंग किया। और ये जितने पेड़ देख रहे हैं, इनका इतिहास 50 साल से 40 साल से कम का नहीं है। इन्वायरमेंट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कितना प्रोटेक्टेड है ये चीज़ें। और मेरे दोस्त बताते हैं कि एक भी पेड़ काटा नहीं जाता है, अपने से सड़ गया तो वो बात अलग है, लेकिन इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा गया है। और आम के सीज़न में तो इतने फल लगते हैं, बताते हैं कि उनका घर चारों तरफ से जैसे लगता आम महक रहा है। ये देखिए नीचे जड़ जैसे सड़ चुकी है, लेकिन जाइलम इसका काम कर रहा है। जाइलम मतलब मैं बता दूं, जो जड़ से मिनरल्स पेड़ के हर अंग तक पहुंचाता है, उसे जाइलम कहते हैं। और कितना अच्छा नज़ारा है, हरा हरा। आप जब खुद देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उनका घर ठीक बीचों बीच एकदम बाग के है। मुझे वहाँ का लुक, वहाँ का नेचुरल दृश्य शादी से भी मस्त लगा, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर मैं बाग करीब आधे घंटे घूमा। उसके बाद मैं निकल लिया घर की तरफ। ये जो पेड़ है, इसका इतिहास 51 साल के वहाँ अंकल मिले, वो बताए कि हमारे दादा बाबा के ज़माने का। ये देखिए वो पेड़ है। मैं खड़ा होकर इसके साथ सेल्फी लिया। फिर उसके बाद एक पेड़ और हमें दिखा जो बहुत पुराना लग रहा था, और उसके बारे में भी किसी को नहीं पता कि ये कब का पेड़ है। और मैं जिससे पूछा वो लगभग 50 साल प्लस थे लोग। ये अंकल जी, इन्होंने सारा परिचय कराया। शादी ब्याह छोड़ के हम लोग जंगल घूम रहे हैं। इंटरेस्ट था हम दोनों का, तो चाचा जी ने मुझे जंगल दिखाया। और ये जो पेड़ है, इसका इतिहास किसी को नहीं पता कितना पुराना है। मुझे लगा ये सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है, तो मैंने सेल्फी लिया इसके साथ। और फिर धीरे धीरे समय होने लगा जाने का, और हम निकल लिए मिसरौली स्टेशन के लिए। हालांकि अब इसका नाम चेंज हो गया। और हमारे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के असिस्टेंट डायरेक्टर अभिषेक प्रेमी जी। ये रहे बुलेट पे, और भगवान इनको बहुत तरक्की दें। बहुत ही ग्रास रूट लेवल के इंसान हैं और बहुत लविंगली नेचर के इंसान हैं, टू द पॉइंट बात करने वाले। और जैसे इनके नाम में प्रेमी हैं, सच में प्रेमी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और अब हमारी ट्रेन आ गई, और अब हम होंगे यहाँ से अपनी हार्ट बीट प्रयाग के लिए। और आप दर्शन करिए सुरसरिता भागीरथी माता गंगा का। देखिए गंगा का नज़ारा, और यहाँ से सीधे नारायणी जी मंदिर दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत स्थान है ये। यहाँ से बैठ के आराम से गंगा जी का दर्शन करिए। और अब हम आ गए प्रयाग संगम। दोस्तों, ये फाफामऊ से आते समय संगम के सबसे नज़दीकी वाला स्टेशन है। अब इधर ट्रेन गई, इधर मैं चला अब अपने रूम पर, और थकान आ चुकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और रूम पे गया तो लाइट गुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्त।